हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको बहुत ही बढ़िया कंपनी के बारे में बताऊंगा और यहाँ पर उसकी जो न्यूज़ है उसके बारे में भी हम बात करेंगे। कंपनी का नाम आपको दिखाई दे रहा होगा, ग्लेनमार्क के नाम से कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है और इनको जो है बहुत ही बढ़िया कोविड-19 में एक टैबलेट है जिसमें उनको अप्रूवल मिल चुका है। ठीक है, तो उस न्यूज़ को भी देखेंगे। उसके बाद में हम इसके आने वाले सपोर्ट और टारगेट के बारे में बात करेंगे। और अगर आप मेरे लेवल पर ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से एक बार ज़रूर कंसल्ट करिएगा ताकि आपको और भी अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल सके। साथ ही अगर आप मेरे वीडियो देख करके जो भी आप प्रॉफिट अर्न करते हैं या नहीं करते मुझे तो नहीं पता, पर मैं आपको कोशिश करता हूं कि आपको बहुत बढ़िया जो है अच्छे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और पसंद आने पर चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको और भी अच्छे मोटिवेशनल वीडियो इस तरह से मिलते रहें। ठीक है, और दूसरी यहाँ पर मैं आपको इस वीडियो में कोई भी बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, तो प्लीज़ आप इसे एडवाइस ना समझें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं और अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, आप वहाँ से जाकर के अपना अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। और अगर आपके पास पहले से अकाउंट है तो आप एक और अकाउंट ओपन करवा सकते हैं, उसमें आपकी सेफ्टी रहेगी। क्योंकि जो है कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से जिनके पास में अकाउंट होते हैं ब्रोकर के, तो उनमें जब टेक्निकल प्रॉब्लम होती है तो उनको एक अकाउंट में जब पेमेंट रहता है तो उनको ज़्यादा लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ आपका बेनिफिट रहेगा कि आपका अगर दूसरे अकाउंट में भी कुछ अमाउंट रहता है तो आप वहाँ से भी अपने अकाउंट के ट्रेड कर सकते हो और उस दिन आपको लॉस नहीं होगा। इसीलिए मैंने जो है आपको डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक दे दी है अकाउंट ओपन करवाने के। तो जो कोई भी इच्छुक है वो अकाउंट में डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक से जो है अकाउंट ओपन करवा सकता है। चलिए वीडियो को शुरू करेंगे। और वीडियो को शुरू करने से पहले थोड़ा सा ये वीडियो लेंदी होगा क्योंकि हम शायद इस वीडियो को पहली बार बना रहे हैं, तो शायद मुझे लगता है कि इसमें मंथली चार्ट और वीकली चार्ट और डेली चार्ट के बेसिस पर मैं लेवल बताऊंगा और एक दो दिन के जो टारगेट रहेंगे वीकली बेसिस पर जो एक दो वीक के अंदर आ सकते हैं, कौन से सपोर्ट रहेंगे, कौन से रेजिस्टेंस लेवल रहेंगे, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। और कैसे बनाते हैं ये भी मैं डिस्कस करूँगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और अगर पसंद आता है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है ताकि आपको ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के बारे में ऊपर के टारगेट, सपोर्ट, स्टॉप लॉस सब कुछ मिलते रहें। धन्यवाद दोस्तों। अब स्टार्ट करेंगे हम यहाँ से इस वीडियो को। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले चलता हूँ न्यूज़ के बारे में। तो न्यूज़ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर कल न्यूज़ आ चुकी थी और बहुत सारे ने जो है आज जाकर के न्यूज़ को अपडेट किया। जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले फास्ट जो होती है न्यूज़ आने की वो देखेंगे तो इकोनॉमिक टाइम्स की होती है। ठीक है, मैंने आपको पहली बार बहुत बार बताया भी है। तो यहाँ पर देखिएगा 13 घंटे पहले न्यूज़ आ चुकी थी। ग्लेनमार्क लॉन्च फेविफायर वीर मेडिक्स से नो मैजिक बुलेट फॉर कोविड बट विल हेल्प अमिड राइजिंग। तो यहाँ पर ये बहुत सारी न्यूज़ है। ग्लेनमार्क लॉन्च कोविड-19 ड्रग इन इंडिया, राइट। यहाँ पर ग्लेनमार्क लॉन्च एंटीवायरल ड्रग फेविवरल एट 103 ट्रीट माइल्ड कोविड-19 केस। तो यहाँ पर ये मैंने न्यूज़ आपको बता दी है। इसका मतलब ये है कि कोविड-19 का जो कहर है हमारे देश में, उसमें इन्होंने एक टेबलेट ईजाद की है यानी कि बनाई है और उस टेबलेट का जो है हमारे यहाँ पर जो ड्रग कंट्रोलर हैं उनकी तरफ से अप्रूवल भी मिल चुका है, राइट। तो यहाँ पर उनकी तरफ से अप्रूवल मिल चुका है और जो उसकी प्राइस है वो 103 रुपये की है। उसके डोज वगैरह भी आप चाहे तो यहाँ पर देख सकते हैं। डोज की भी यहाँ पर डिटेल दे रखी है कि किसी मैंने देखा था यहाँ पर जो डोज लिखा हुआ था वो शायद एक दिन में एक टेबलेट लेनी थी और फिर 14 दिन के बाद में फिर ऐसा कुछ लेना था। तो वो आप जा कर के देख सकते हैं कि मैंने उसकी ज़्यादा जानकारी तो नहीं निकाली थी डोज के बारे में, तो पर यहाँ पर दिया हुआ था। मैंने उसको ले रखा था कि कुछ 1800 या 1500 कुछ mg की क्या टेबलेट थी, मुझे उसके बारे में डिटेल नहीं पता है। फिलहाल हमारे जो काम की चीज़ थी वो यही थी कि ग्लेनमार्क कंपनी को जो है इनका अप्रूवल मिल चुका है, बस ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। और इसी न्यूज़ को देखते हुए कल स्टॉक में या तो बहुत बड़ी गैप अप ओपनिंग होगी या फिर जो है बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ उस न्यूज़ के बारे में जहाँ पर एनएससी के पास में भी और बीएससी के पास में भी वो अनाउंसमेंट आया है, राइट। तो यहाँ पर आप अगर चल करके देखते हैं तो यहाँ पर एनएससी की वेबसाइट ओपन हो चुकी है और आज 21 तारीख हो रही है, 11:13 हो रहे हैं सुबह के। जो भी लोग आप जिस तरह से भी आप टाइम सेट करते हैं अपने हिसाब से,
देखिएगा यहाँ पर 20 जून के दिन 2 अनाउंसमेंट हुआ है, राइट। एक तो हुआ यहाँ पर प्रेस रिलीज का और एक हुआ है यहाँ पे अपडेट का। इससे पहले 19 जून को भी हुआ था। यहाँ पर वो सभी आप अनाउंसमेंट जा करके चेक कर सकते। तो ये देखिएगा कि यहाँ पर हर एक चीज़ के बारे में इन्होंने अप्रूवल के बारे में भी लिखा हुआ है, कैप्सूल वगैरह सब कुछ दे रखी, टेबलेट। यहाँ पर अगर आप प्रेस रिलीज में देखेंगे तो यहाँ पर भी वही कोविड-19 की जो इन्होंने टेबलेट्स ईजाद की है, बनाई है, उसके बारे में इन्होंने बताया। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देख सकते हैं कि ग्लेनमार्क अनलॉक्ड द ट्रीटमेंट फॉर माइल्ड टू मॉडरेट कोविड-19 इंडिया। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और अगर इस कंपनी ने ये ईजाद कर ली है और टेबलेट बहुत बढ़िया है, अप्रूवल भी मिल चुका है, तो इस कंपनी का आने वाले समय में क्या फ्यूचर रहेगा आप सभी सोच सकते हैं। अब हम जानेंगे यहाँ पर उसके सपोर्ट और रेजिस्टेंस, क्योंकि ये जो न्यूज़ और ये अप्रूवल आया है ये कल के दिन में आया और स्टॉक का मार्केट का जो दिन था वो पहले ही बंद हो चुका था। अब जो आने वाला समय रहेगा उसमें हमें जो बहुत ही बढ़िया देखने को मिलेगा। तो जहाँ पर हम ऑप्शन चेन में चलेंगे और उससे पहले हम देख लेते हैं कि इसमें क्या कारोबार हुआ, राइट। तो यहाँ पर अगर हम ओपन हाई प्राइस देखते हैं तो ओपन 410 रुपये की है, हाई 417 रुपये का है, लो 407 रुपये का है और क्लोजिंग हुई 409 की। इसका मतलब यहाँ पर ये हुआ कि इसने एक डोजी कैंडल बनाई है या फिर एक इन्वर्टेड हैमर बनाई है, और ये भी अगर टॉप में बनाई होगी और अगर यहाँ पर ये न्यूज़ नहीं आती तो स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिल सकती थी। पर यहाँ पर जो न्यूज़ आई है उसके बेसिस पर स्टॉक में कुछ भी हो सकता है। अगर डिलीवरी परसेंट की देखें तो यहाँ पर मात्र 15% की डिलीवरी थी, यानी कि अगर ये न्यूज़ नहीं आती इस दिन में तो स्टॉक में कल गिरावट देखने को मिलती। पर ये न्यूज़ आने की वजह से कल स्टॉक में फिर से भूचाल आ सकता है, राइट। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर जो ऑप्शन चेन है उसके माध्यम से हमें कौन से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम जून का अगर लेते हैं कॉन्ट्रैक्ट तो हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है वो किस प्राइस पर सबसे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, राइट। तो सबसे ज़्यादा हमारा जो एट द रेट प्राइस है वो 420 की है और अभी हमें यहाँ पर ही सबसे ज़्यादा ओपन दिखाई दे रहा है। दूसरे की बात करते तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 445 जो कि हमें दिखाई दे रहा है 410 का लेवल, और दूसरा यहाँ तीसरा जो देखने को मिल रहा है 298-200 यहाँ पे 450 का। तो यानी कि हम 450 का एक ऊपर का लेवल लेकर के चल सकते हैं। अगर ओपन इंटरेस्ट हम इस साइड में पुट साइड में देखते हैं तो यहाँ पर हमें जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है हमें यहाँ पर 156,800 जो कि हमारे 400 का लेवल, यानी कि 400 और 450 का एक लेवल हमें मिल चुका है। अब बात करते हैं हम हमारे इस न्यूज़ के बाद में जो इफेक्ट देखने को मिलेगा स्टॉक की प्राइस में उसका क्या होने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि जो कैंडल बनी है उसका क्या सिलसिला है। देखिएगा यहाँ पर डे की कैंडल दिख रही है इन्वर्टेड हैमर, और आप सभी को पता है कि जब भी इन्वर्टेड हैमर बनती है तब स्टॉक में गिरावट जरूर आती है। किस तरह से वो भी मैं आपको एक एग्जांपल के द्वारा दिखा देता हूँ। देखिएगा कि स्टॉक यहाँ से बढ़ रहा था, स्टॉक बढ़ता हुआ गया, फिर नीचे आया, फिर बढ़ा, और इसके बाद देखिएगा ये एक इन्वर्टेड हैमर है, राइट, जो कि कितनी बढ़िया बनी हुई है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो जैसे ही इस कैंडल के लो का ब्रेकआउट मिला है उसके बाद कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो देखिएगा कि यहाँ पर इसका जो नेक्स्ट लेवल था इस कैंडल का हाई, राइट, जो कि इस कैंडल का हाई अगर आप देखते तो यहाँ पर इसने जो है सपोर्ट लिया। तो मैं जब भी आपको लेवल बताता हूँ बना करके तो आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मैं टेक्निकल लेवल पर ज़्यादा काम करता हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पर ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलता है और जो मैं लेवल बताता हूँ वो भी मुझे देखने को मिलता है। तो अब मैं आपको जो लेवल बताऊँगा उसी पर आपको काम करना है, राइट। अगर आप काम करते तो बहुत ही बढ़िया, और अगर नहीं भी करते तो आप ट्रेक करते रहिएगा और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करिएगा। अब मैं वही चीज़ आपको फिर से यहाँ पर बताने वाला हूँ। देखिएगा कि यहाँ पर भी एक इन्वर्टेड हैमर बनी थी टॉप पर, जो इसका हाई ब्रेकआउट नहीं हुआ था उस टाइम पे। जैसे इसने लो को ब्रेक किया स्टॉक में फिर से बड़ी गिरावट देखने को मिली। आप देखिएगा इस कैंडल में कितनी बड़ी रेड कैंडल बनी, ये कैंडल एक अलग कैंडल हो गई है जहाँ पर लो बढ़ना था, ठीक है। अब देखिएगा इस कैंडल का जो प्रीवियस हाई था वो था हमारा 413.95 का, और इसने कल इसको हाई को तो ब्रेक किया, यानी कि स्टॉक अभी अप ट्रेंड में तो चल रहा है। पर यहाँ पर होता क्या है कि जैसे ही हाई बनाता है फिर अगर इस तरह की कैंडल बनती है तो एक दो दिन फिर स्टॉक थोड़ा सा नीचे आता है, फिर स्टॉक फिर ऊपर जाता है, फिर प्रीवियस हाई को ब्रेकआउट करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसने ब्रेक भी किया, देखिएगा
₹413.95 का, तो यहाँ पर देखिएगा ₹417 का इसने नया हाई बनाया। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करते तो ओपनिंग और क्लोजिंग अगर आप देखेंगे तो प्रीवियस कैंडल जो थी उसके हाई के पास में इसने जाकर के जो है हमारे क्लोजिंग दी है। 410 का इसका हाई है, आप देख सकते हैं, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसकी जो क्लोजिंग है ₹407.70 के आसपास है। अब यहाँ पर जो कैंडल बनी है उसके बेसिस पर अगर हम आज बात करते हैं तो स्टॉक में गिरावट देखने को जरूर मिलती, पर जिस न्यूज़ की बेस पर इतनी बड़ी न्यूज़ जो कि इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में तबाही मचा सकती है, तो ये चीज़ क्या है कि इसके बेसिस पर स्टॉक में कल अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। पर आपको ध्यान रखना है कि बायर और सेलर क्या कह रहे हैं, राइट। अगर बायर बहुत ज़्यादा हैं आपकी एक्सपेक्टेशन से तो आप उसमें लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। अब मैं आपको बता दूंगा कि नीचे अगर स्टॉक आता है, इस कैंडल के लो के नीचे आता है, तो आप अपनी पोजीशन को बिल्कुल भी जो है ध्यान में रखिएगा और स्टॉप लॉस लगा करके चलिएगा, जो कोई भी ट्रेड करते हैं इंट्राडे में उनके लिए। तो यहाँ पर अगर स्टॉक में अगर न्यूज़ का कोई असर नहीं होता है तो स्टॉक कल गिर सकता है, और अगर इस न्यूज़ के ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो स्टॉक में गैप अप ओपनिंग हो सकती है, और जैसे इस कैंडल का हाई अगर ब्रेकआउट हो जाता है, गैप अप नहीं भी ओपनिंग होती है, तो आप उसमें पोजीशन बना सकते हैं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आपको कुछ लेवल्स दिखा दूंगा कि आने वाले समय में कौन कौन से लेवल रहेंगे आपके लिए। तो ठीक है, तो यहाँ पर हम चलते सबसे पहले पीछे और देखते हैं कि हमारा कौन कौन से लेवल देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सबसे छोटा लेवल देखने को मिलेगा वो मुझे लग रहा है यहाँ पर ये, जो कि ₹437 का, और किस तरह से ड्रॉ करना है ये भी मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूँ, और लेवल कैसे बनाए जाते हैं ये भी मैं आपको बता दूंगा, राइट। तो यहाँ पर हम आ गए, स्टॉक अभी इस जो डॉट डॉट लाइन दिखाई दे रही है इस लाइन के पास में आ चुका है। अब मैं यहाँ से एक्सटेंड लाइन ले लेता हूँ, और पहला टारगेट जो हमें रखना है वो आप लेकर के चलिएगा यहाँ पर इस कैंडल का हाई। आप थोड़ा सा नीचे भी रखिएगा, इस कैंडल के हाई के पास में भी रख सकते हैं, पर पहला टारगेट अगर आपको रखना है 1 वीक के अंदर या कल अगर ये बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस में रहा तो ये टारगेट जरूर आएगा, जो कि हमारा है यहाँ पर ₹437 का, राइट। अब 437 के बाद में अगर आप छोटा टारगेट भी रखना चाहते हो ₹436 का, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है, राइट। अब इंट्राडे में अगर टारगेट की बात करें तो इंट्राडे में पहला टारगेट रहेगा हमारा यहाँ पर इस कैंडल का लो, ये भी मैं बना देता हूँ क्योंकि आप लोगों को शायद कुछ प्रॉब्लम होती होगी, तो ये लेवल मैं बना देता हूँ, राइट। ये मैंने एक लेवल बना दिया इस कैंडल का लो, तो ये 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं, और इन दोनों के बीच में अगर आपको टारगेट चाहिए जो कि ये ₹423.65 का, तो आप ₹423 का टारगेट लेकर के चलिए। बीच में अगर आपको एक टारगेट और चाहिए तो यहाँ पर ये टारगेट आपको मिल सकता है, जो कि ये हमारा ₹429 का 429 का, राइट। तो ₹429 का टारगेट, और इस कैंडल का जो लो है ₹423 का, ठीक है। तो 429 का भी एक टारगेट लेकर के आप चल सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं लेवल आपके लिए मात्र कल के लिए बना रहा हूँ, राइट। तो आप ये मत सोचिएगा कि मैं जो है आपके लिए बहुत ज़्यादा लेवल बना रहा हूँ, राइट। तो ये एक लेवल हो गया। बीच में अगर लेवल चाहिए तो इस कैंडल का हाई भी आप लेकर के चलिए, जो कि हमारे इन्वर्टेड हैमर है, और वो है ₹434 की। तो ये मैं 2 से 3 टारगेट आपको बना करके बता देता हूँ, ताकि जो इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए काम आ जाए, राइट। तो ये लेवल बना दिया। अब इसके बाद ऊपर के लेवल की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट लेवल जो रहने वाला है हमारा रहने वाला है यहाँ पर इस कैंडल का हाई, जो कि हमारा ₹458 के आसपास। ये 2 से 3 लेवल आपको 1-2 दिन के अंदर मिल सकते हैं अगर स्टॉक में अप ट्रेंड बना रहा तो, और प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेकआउट मिलता रहा तो। अब देखिएगा कि यहाँ पर हमारा जो बाकी के जो सोर्स दिखाई दे रहे हैं उसके बेसिस पर हमें यहाँ पर एक लो दिखाई दे रहा है, राइट। ये हमने लो बना दिया इस कैंडल का, तो ये लो भी आप लेकर के चल सकते हैं, या फिर इस कैंडल के हाई के आसपास भी 497 का। तो ये एक आपका जो एक इमीडिएटली टारगेट मिल सकता है, पर आपको डिपेंड करना है कि आप अगर ट्रेड करते तो आपके ये जो लेवल देखने को मिल रहे हैं क्या ये एग्जैक्ट हैं या नहीं, राइट। तो ये 499 और 493 रुपये, एक 2 टारगेट यहाँ पे एक मतलब देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस जोन बना दिया, राइट। अब एक लेवल अगर देखें तो यहाँ पर ये जो लो दिखाई दे रहा है इसको बनाना है। मैं केवल वही चीज़ आपको बता रहा हूँ जो आपके लिए बेनिफिट रहने वाली है, कि ये लो जो आपको दिखाई दे रहा है, उसके बाद में आपके लिए आपके जो एडवाइज़र है वो आपकी ज़्यादा मदद करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ये लो बना दिया था, फिर अगर आप देखें तो ये एक लो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो चुका है। तो इस तरह से आपको लेवल बनाना है और ट्रेडिंग करनी है, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहना है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हाई की, तो यहाँ पर एक हाई दिखाई दे रहा है, राइट। ये हाई कितना इम्पोर्टेंट है,
देखिएगा कि यहाँ पर जो हाई बना था उसने यहाँ पर जो सपोर्ट लिया, यहाँ पर भी सपोर्ट लेने की कोशिश की। तो इस तरह से लेवल बनाए जाते हैं। अब मैं यहाँ पर अगर एक हाई की ये बात करता तो यहाँ पर एक हाई हो गया, एक हाई यहाँ पर हो गया। तो इसमें अगर हम देखते तो बहुत सारे लेवल बन जाते हैं, पर हमें अभी स्टॉक जहाँ पर हमारी चल रही है उसके पास के लेवल ही बनाने हैं, राइट। तो यहाँ पर ये मैं ऊपर के लेवल बना रहा हूँ इसीलिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये इस तरह से लेवल बनाए जाते हैं और आप अच्छे से अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं बिना किसी एडवाइजरी के और बिना किसी के हेल्प के, ठीक है। तो ये मैंने जो लेवल बनाए हैं मुझे लगता है कि आपको इनमें बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। तो ये इतने जितने भी हाई लेवल्स बनाए ये सभी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। अब देख लेते हैं कि यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट लेवल दिखाई दे रहा है। जो लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर इतने सारे हाई है, मैं कौन से हाई को बनाऊँ, तो आप जितने ज़्यादा हाईस जहाँ पर आएंगे उस हाई को लेकर के चलिएगा। जैसे कि ये अगर आप हाई की बात करें तो ये एक हमारे लिए इम्पोर्टेंट लेवल इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। आप चाहें जितने लेवल बनाए पर आपको टारगेट मिलना चाहिए, फिर वो आपके पास के टारगेट हो या ऊपर के टारगेट हो या बड़े टारगेट हो या छोटे टारगेट हो, ठीक है। तो इस तरह से लेवल बनाए जाते हैं। स्टॉक में मुझे लगता है कि मैंने लगभग सभी टारगेट और सभी स्टॉप लॉस के जो भी एमएल थे वो सब मैंने बना दिए। अब मैं आपको एक टारगेट यहाँ पर बीच में बना करके बता रहा हूँ, पर इसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टॉक में बहुत सारे लेवल बन चुके हैं और सभी लेवल आपको इम्पोर्टेंट लगने लग गए होंगे कि देखिएगा कि हमने जो भी लेवल बनाए कितने अच्छे तरीके से काम करते हैं, राइट। तो ये इस तरह से काम किया जाता है। इस कैंडल का अगर हाई बनाते हैं तो ये भी आपके लिए काम करता है। कैसे देखिएगा कि यहाँ पर जो हाई दिखाई दे रहा है ये, राइट, यहाँ पर इसने काम किया। तो इस तरह से लेवल बना दिए हैं मैंने और लगता है कि आपको बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं थोड़े से नीचे के लेवल की या स्टॉप लॉस या सपोर्ट लेवल की। तो यहाँ पर आप देखिएगा कुछ भी नहीं करना है आपको। यहाँ पर जो हाईस दिखा दे रहा है, राइट, ये एक हाई हो गया, ये आपका एक इम्पोर्टेंट लेवल हो गया। यहाँ पर अगर लो की बात करें तो ये जो लो दिखाई दे रहा है इसको आप एक नोट करके चलिएगा कि ये एक आपका लो लेवल हो गया। तो ये दो आपके लिए जो है लेवल हो गए हैं, राइट। अब बात करते हैं इसके अलावा नीचे और कौन कौन से सपोर्ट लेवल हो सकते हैं। तो एक यहाँ पर अगर आप देखते तो ये हाईस हो गया। अगर आप इस हाई को ना भी लेकर के चलेंगे तो ये हाई आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। क्यों, उसका भी मैं रीज़न दिखा देता हूँ। क्योंकि यहाँ पर जो हाई बना है, राइट, उसके बाद स्टॉक ने ऊपर नहीं गया, स्टॉक उसके बाद नीचे आया, तो इसलिए हमारे लिए ये हाई इंपॉर्टेंट नहीं। अगर स्टॉक इसके थोड़ा सा ऊपर भी जाता और थोड़ा सा नया हाई भी बनाता तो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता। अब बात करते हैं यहाँ पर ये जो लो दिखाई दे रहा है, इस लो को आप लेकर के चलिएगा। कितना इंपॉर्टेंट लेवल है, आप चाहे तो ये एक लेवल लेकर के चल सकते हैं। तो इस तरह से आपको जो है सपोर्ट लेवल भी बनाना है, राइट। तो यही सपोर्ट लेवल आपके लिए काम आ सकते हैं। मैंने इतने लेवल बना दिए और अब मुझे नहीं लगता कि आपको स्टॉक में इतने सारे लेवल बनाने के बाद में कोई ज़रूरत लगेगी, ठीक है। फिर भी मैंने एक लास्ट में ये एक सपोर्ट लेवल और बना दिया है लास्ट का, ठीक है। ये इतने सारे लेवल हो चुके हैं। अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ ट्रेंड लाइन, राइट, कि ट्रेंड लाइन किस तरह से काम करती है, कैसे बनाई जाती है और कैसे आपको उसके ऊपर काम करना है, राइट। तो यहाँ पर वो चीज़ आपको ज़्यादा ध्यान में रखना है और बहुत ही अच्छे तरीके से सीखना है, राइट। तो यहाँ पर देखिएगा कि मैं एक ट्रेंड लाइन बना देता हूँ आपके लिए। एक अगर ट्रेंड लाइन बनाते तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल के हाई के आसपास, यानी कि ये एक ट्रेंड लाइन और इसके हाई को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंड लाइन बन जाएगी, राइट। तो इस कैंडल के लो को लीजिएगा, सॉरी, ये मैंने इस तरह से एक ट्रेंड लाइन बना दी। ये आपके लिए एक सपोर्ट का काम करेगी जब स्टॉक ऊपर चढ़ता है, यानी कि जब स्टॉक ऊपर चलता है तब हमें जो है लो को ज्वाइन करना होता है, राइट। और यहाँ पर वही लाइन हमारे लिए सपोर्ट का काम करती है। अगर स्टॉक इसके नीचे आ जाता है तो अब फिर हमारे लिए स्टॉक में गिरावट देखने को मिल सकती है, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अब मैं यहाँ पर एक चैनल अगर बनाता हूँ तो देखिएगा यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा होगा इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के लो हाई को जोड़िएगा तो आपको इस तरह से एक ट्रेंड लाइन दिखाई दे रही होगी, राइट। तो अब इस ट्रेंड लाइन का कोई महत्व नहीं रहा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो रिसेंट का हाई था वो ये था, राइट। तो ये इस तरह से हमने हाई बनाया, तो इस तरह से हमारा एक चैनल बन चुका है। आप चाहें जैसे ट्रेंड लाइन में काम करिएगा आपको बहुत बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। अब अगर मैं यहाँ पर इन दोनों के हाईस को ज्वाइन करता हूँ तो हमें यहाँ पर बहुत ही बढ़िया परफेक्ट वर्क करने को मिलेगा स्टॉक में। देखिएगा ये इस तरह से अगर आप ज्वाइन करते हैं,
थोड़ा सा ऊपर नीचे बनना है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो देखिएगा इस कैंडल के हाई को और इस कैंडल के तीनों को हाई को ज्वाइन की तो इस तरह से जो है लेवल देखने को मिलता है। तो ये ट्रेंड लाइन भी काम करती है। आप चाहें तो जो ट्रेंड लाइन हमने यहाँ पर ये जो ड्रॉ की है ना, इसको यहाँ से भी एग्जैक्ट बनाएंगे तो ये भी आपके लिए काम करेगी, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैंने टेढ़ी मेढ़ी तिरछी बना दी तो स्टॉक इस तरह से चलेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको ट्रेंड लाइन बनाना आना चाहिए, बस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप हाई को ही ज्वाइन करें, हाई से नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, हाई के यहाँ पे यहाँ पर 20 पॉइंट के नीचे भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी और उसके बेसिस पर स्टॉक काम करेगा। अब मैंने यहाँ पर ऊपर के लेवल भी बता दिए, नीचे के लेवल भी बता दिए। फिलहाल यहाँ पर एक दो लेवल और बना देता हूँ जिन लोगों को मेन सपोर्ट लेवल की ज़रूरत होती है, राइट। तो यहाँ पर ये एक मेन सपोर्ट लेवल मुझे देखने को मिल रहा है। अगर स्टॉक इस लेवल के नीचे जाता है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक जो लास्ट का सपोर्ट लेवल बना दिया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक का एक लेवल ये भी है जो कि आने वाले समय में हमारा सपोर्ट का काम करेगा। तो ये एक लेवल हम बना देते हैं, ये हमने बना दिया, राइट। तो ये एक हमारा सपोर्ट का काम भी कर सकता है। और बात करते हैं कल के लिए, अगर कल स्टॉक इस कैंडल के लो के नीचे जाती है तो आप अपनी पोजीशन एग्जिट कर देना, क्योंकि यहाँ पर स्टॉक में 2-4 दिन फिर गिरावट देखने को मिल सकती है। और नए सपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर ये लेवल जो दिखाई दे रहा है इस कैंडल का लो, जो कि हमारा हाई भी था। और जब भी मैंने कहा है कि जब भी एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनती है तो उसके हाई को और लो को बिल्कुल इग्नोर ना करें। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। और ये हमारा सपोर्ट लेवल भी रहेगा, ठीक है। थोड़ा सा नीचे बना है या ऊपर बना है कोई प्रॉब्लम नहीं, तो ये लेवल भी आपका काम आएगा। अब बात करते हैं कल स्टॉक में आपको बाइंग पोजीशन कहाँ पर बनानी। इस कैंडल के हाई का वेट करिएगा, क्योंकि कल स्टॉक में बहुत वॉलेटिलिटी रह सकती है, यानी कि बहुत ज़्यादा वॉल्यूम रह सकता है इस स्टॉक में, क्योंकि इस स्टॉक में नज़र लोगों की सबसे ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर जो इसने लो बनाया था, राइट, वो लो देखेंगे तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये जो हाई थे, प्रीवियस हाई थे, उसके लो के पास में बना है। तो ये भी एक हमारा सपोर्ट लेवल रह सकता है। कल स्टॉक अगर इन लेवल को तोड़ देता है तो स्टॉक नीचे आएगा, और स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो हमने सब कुछ बता दिया है। और वीडियो थोड़ा सा लेंदी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कल स्टॉक में बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। यहाँ पर ऊपर के लेवल भी बता दिए हैं, और अगर जो 1 वीक 2 वीक के लिए होल्ड करता है, अगर स्टॉक ऊपर जाता है तो हमने टारगेट भी बता दी है। पहला 437 का है, 437 का, दूसरा है हमारा 458 के आसपास। तो ये 450 का और ये 2-3 लेवल हमने बता दिए। और अगर स्टॉक अच्छा प्रदर्शन करेगा तो यहाँ पर मुझे लगता है कि ये लेवल तो कल ज़रूर मिल सकते हैं, ठीक है। एक ही दिन में ये लेवल देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत बड़ी बड़ी कैंडल देखने को मिल रही है। और यहाँ पर बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन भी हुआ है, स्टॉक में बहुत बढ़िया प्रदर्शन देखने को मिलेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, किस तरह से ट्रेंड लाइन बनानी है, कैसे स्टॉक काम करता है, कैसे ट्रेंड में चलता है, किस तरह से आपको इसमें वर्क करना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि बाकी की जो ट्रेंड लाइन हमने बनाई की है वो उसमें आपको काम करना आता है या नहीं। तो देखिएगा कि यहाँ पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं, इनको हाई को ज्वाइन कर, लो को ज्वाइन करते तो आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ट्रेंड लाइन वर्क करती है। इसी तरह यहाँ पर हमने क्या किया कि जो लेवल हमने बनाए वो ऑटोमेटिक यहाँ पर हमें मिल चुके हैं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब बात करते हैं ऊपर के लेवल की, तो ऊपर अगर जैसे स्टॉक और भी ऊपर जाता है तो मेन जो लेवल होंगे वो कौन से है वो मैं बना करके बता देता हूँ। कलर चेंज कर देता हूँ, रेड कलर कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे इम्पोर्टेंट लेवल एक आपका यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है, देख सकते हैं, ये रहा, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा पर ये एग्जैक्ट माने तो 860 रुपये के आसपास का है। दूसरे लेवल की अगर हम बात करें तो ये एक लेवल हमारे पास में आ रहा है देखने के लिए, 957 का। और उसके बाद में अगर बीच के टारगेट की अगर हम बात करें तो एक लेवल हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है, जो कि 816 रुपये 815। मैंने ज़्यादा एग्जैक्ट नहीं बनाया है क्योंकि मैंने बहुत छोटा कर दिया है ग्राफ को, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम। और बात करते हैं लास्ट सपोर्ट के, सब रेजिस्टेंस की या टारगेट की, तो यहाँ पर 1097 ना 1100 रुपये के आसपास का आपका टारगेट रहेगा। उसके बाद लास्ट टारगेट रहेगा यहाँ पर 1274, जो कि प्रीवियस हाई। अब बात करते हैं यहाँ पर मूविंग एवरेजेस की, क्योंकि मूविंग एवरेज के ऊपर भी स्टॉक में काम होता है, राइट। तो यहाँ पर 2 मूविंग एवरेजेस यूज़ कर लेते हैं या, ठीक है, और एक MACD यूज़ कर लेते हैं या RSI वगैरह, जो भी लोग काम करते हैं उनके लिए, मैं तो यूज़ नहीं करता हूँ। तो देखिएगा कि जो लोग मूविंग एवरेज पे काम करते हैं उनके लिए मैं सेटिंग कर देता हूँ, थोड़ा सा 50 कर देता हूँ यहाँ पर। और इनमें जो कलर है वो थोड़ा सा चेंजेस कर देते हैं ताकि हमें
अच्छा प्रदर्शन देखने को मिला। ये मैंने चेंज कर दिया है और अब मैं कर देता हूँ इसको 200। कलर इसका मैं रेड कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। ये हमने कर दिया राइट। अब यहाँ पर RSI भी मैंने लगा दिया। देखिएगा RSI ने जो है अप साइड देने के बाद नीचे डाउन साइड आया, फिर अप गया, फिर डाउन आया, फिर अप में जाने की कोशिश कर रहा है। तो जब ये लेवल वापस से मिल जाएगा, जो कि है हमारा पिछला लेवल, एक है हमारा 75 का और एक है हमारा 78 का, ये दो लेवल मुझे देखने को RSI के फिर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फिर से RSI अप मूवमेंट में आ चुकी देखिएगा। और इस स्टॉक का जो न्यूज़ है वो उसके बेसिस पर अगर हम बात करें तो स्टॉक में फिर से अप मूवमेंट आ जाएगा। थोड़ा वीडियो लंबा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर देखेंगे यहाँ पर 50 डेज और 200 डेज के, तो स्टॉक उसके ऊपर ही चल रहा है। साथ ही इन्होंने क्रॉस ओवर भी दे दिया है दोनों ने। तो ये चीज़ आपके लिए ध्यान में रखना है कि आप जब तक बने रहेंगे स्टॉक में, जब तक कि स्टॉक में अप ट्रेंड आना स्टार्ट हो चुका है। जो कोई लॉन्ग इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो 200 दिनों का मूविंग एवरेज यूज़ ज़रूर करते होंगे, या 150 का करते होंगे, या 100 का करते होंगे, एटलीस्ट 50 का तो करते होंगे। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में और आपके लिए बहुत ही बेहतरीन शानदार वीडियो लेकर के आएंगे। धन्यवाद।